शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मेनली किसके बारे में, एसीटोन के बारे में। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग HCHO फॉर्मेल्डिहाइड और उसके बाद CH3CHO एसिटाल्डिहाइड के बारे में विस्तार पूर्वक क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। क्लियर है। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, एसीटोन। ये दोनों एल्डिहाइड था, लेकिन अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कीटोन के बारे में। किसके बारे में, कीटोन। और कीटोन का पहला प्रमुख यौगिक जो है एसीटोन CH3COCH3, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, प्रोपेनोन। कौन से नाम से जानते हैं, प्रोपेनोन। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर है ना। वही फिर से वही पुराना विधि रहेगा, निर्माण विधि देखना है, भौतिक गुण देखना है, रासायनिक गुण, देन क्या पढ़ना है, उसका उपयोग पढ़ना है। क्या पढ़ना है, उपयोग। ध्यान देना, रासायनिक गुण जो रहेगा, ध्यान से सुनो, ठीक है। रासायनिक गुण जो रहेगा, रासायनिक गुण में मेनली कितना गुण पढ़ना है हम लोग को, 2 गुण पढ़ना है। कितना गुण पढ़ना है, 2 गुण। तो सबसे पहले तो ध्यान दो, सबसे पहले इसका हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रयोगशाला विधि। क्या पढ़ रहे हैं, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, ध्यान समझना, ठीक है। हम लोग कैल्शियम एसीटेट लेते हैं, ध्यान दो, देखो CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। H को हटाया, CH3COOH होता है, H को हटाया, एसीटेट क्या बोलते हैं, एसीटेट। तो 2 ठोक ले लिया CH3COO, और ये कैल्शियम के साथ जोड़ दिया, कैल्शियम एसीटेट। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम एसीटेट। किसी को कोई दिक्कत इतने में। अब कैल्शियम एसीटेट को हम लोग क्या करेंगे, इसका शुष्क आसवन करेंगे। ध्यान से समझने का कोशिश करो। CH3COO CH3COO, इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, शुष्क आसवन कर रहे हैं लोहे के चूर्ण की उपस्थिति में। ध्यान दो, किसकी उपस्थिति में, लौह चूर्ण की उपस्थिति में। लौह चूर्ण क्या करता है, अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ध्यान दो, 100 बात का एक बार CO2 और ये एक O, CaCO3 निकल गया। क्या निकल जाएगा यहाँ पास से, CaCO3, बचा क्या, CH3COCH3। क्या बचा, CH3COCH3, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। या क्या नाम होगा, प्रोपेनॉन। क्या नाम होता है इसका, प्रोपेनॉन। समझ आया कि नहीं इतना, क्लियर है। ध्यान से समझना, प्रयोगशाला विधि में हम लोग क्या लेते हैं, कैल्शियम एसीटेट लेते हैं। कैल्शियम एसीटेट को लौह चूर्ण के साथ क्या कराया जाता है, शुष्क आसवन कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है, तथा हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, एसीटोन। क्या प्राप्त हो जाता है, एसीटोन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ये जो एसीटोन रहता है ये पूरी तरीके से शुद्ध नहीं रहता, ठीक है। तो इसका फिर से शुद्धिकरण कराने के लिए, ठीक है ना, शुद्ध एसीटोन प्राप्त करने के लिए, ध्यान दो, ये जो एसीटोन है वो कैसा है, अशुद्ध है। तो अशुद्ध एसीटोन से हम लोग को क्या प्राप्त करना है, फिर से शुद्ध एसीटोन। तो शुद्ध एसीटोन प्राप्त करने के लिए शुद्धिकरण करेंगे या शोधन करेंगे। क्या करेंगे, शोधन। तो शोधन करने के लिए हम लोग पहले तो सोडियम बाइसल्फाइड से गुजारते हैं। किससे, सोडियम बाइसल्फाइड। ध्यान दो, CH3 C+O CH3, ये एसीटोन है, ये बना हुआ है, ये शुद्ध है क्या, नहीं। तो पहले सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 से गुजारेंगे। किससे गुजारेंगे, NaHSO3। क्या बन जाएगा, देखो तो ध्यान समझना, CH3 कार्बन, डबल बॉन्ड है, टूट जाएगा। यहाँ पास का एक O और यहाँ पास का एक H, यानी ये अलग हो गया OH, यहाँ पास हो गया OH जुड़ा। अब यहाँ पास क्या बचा है, SO3Na। क्या बचा, SO3Na। क्लियर है कि नहीं। तो पहले तो सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया कराएं। किससे, सोडियम बाइसल्फाइड से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, SO3Na, ये कंपाउंड प्राप्त हो गया है, OH है, ठीक। अब इसका भी क्रिया हम लोग कराएंगे, ध्यान देना ना, सोडियम कार्बोनेट के साथ। किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। ये जो कंपाउंड है CH3 COH SO3Na है, ठीक है ना। किसके साथ क्रिया करा रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ, Na2CO3 के साथ। Na2CO3 के साथ जब क्रिया कराया जाएगा, ध्यान दो, Na2CO3 के साथ जब क्रिया कराया जाएगा तो क्या क्या प्राप्त होगा, देखो Na2CO3 है, ठीक है। CH3 C+O, ये तो पहले अलग कर दो फिर से, CH3 C+O, एसीटोन अलग हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो और क्या बचा है, Na2CO3 है, ये फिर से Na है और ऐसे SO3 है, ठीक। तो एक तो Na2, ध्यान दो, इसको 2 लेना पड़ेगा, NaH Na2 SO3, ये मिलेगा अलग, एक मिनट रुको ना। और ये Na2CO3 है, NaH, ध्यान दो Na2CO3 है ना, ध्यान से समझो, Na2CO3 है। तो यहाँ पास का एक Na इसके पास आ गया, फिर से यहाँ पास का एक Na आया, तो Na2SO3 अलग हो गया, Na2SO3।
अब यहाँ पास क्या बचा होगा, NaCO3, ये बस बचा है। यहाँ पास एक हाइड्रोजन आएगा, ये देखा CH3 CO बस लिखूंगा ना मैं, तो ये एक H इसके पास आ जाएगा, तो क्या अलग हो जाएगा, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। समझ आया कि नहीं, क्लियर है? ध्यान दो, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ध्यान से समझो। ये प्राप्त हो गया एसीटोन। एसीटोन में क्या था, अशुद्धि था तो शोधन करना था। शोधन करने के लिए हम लोग NaHSO3, ध्यान दो, NaHSO3 और एक बार Na2CO3 से क्रिया कराएं, सोडियम बाइसल्फाइड से सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम बाइसल्फाइड से सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया कराऊंगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, OH और SO3 Na जुड़ गया। उसके बाद यही कंपाउंड है, फिर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, देखो Na2CO3 है, यहाँ पास का एक Na और यहाँ पास के NaSO3, Na2SO3 निकल गया अलग। अब यहाँ पास क्या बचा, NaCO3 बस बचा, यहाँ पास का एक H NaHCO3 अलग, और हमारे पास क्या बच गया, CH3COCH3। फिर से समझ आया? तो ये है आपका कैसा, शुद्ध एसीटोन है। क्या है, शुद्ध एसीटोन। आया कि नहीं समझ में? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए कौन सा विधि, प्रयोगशाला विधि। क्या पढ़ लिए, प्रयोगशाला विधि। कैसे रहता है उपकरण को देख लो भाई, ठीक है, ध्यान देना। सर्वप्रथम ध्यान देना, सर्वप्रथम ठीक है, हम लोग क्या लेते हैं, एक लोहे का एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे, या फ्लास्क लेंगे, गोलपेंदी का एक जार लेते हैं, ठीक है, गोलपेंदी वाला फ्लास्क लेते हैं। इसमें हम लोग क्या डालते हैं, कैल्शियम एसीटेट और लौह चूर्ण डालते हैं। क्या डालते हैं, कैल्शियम एसीटेट और लौह चूर्ण। उसके बाद ठीक है ना, इसको बर्नर के पास यानी बर्नर के ऊपर रख देते हैं, ठीक है, गर्म होगा। गर्म होने के बाद इसको हम लोग किससे गुजारते हैं, संघनित्र से। किससे गुजारेंगे, संघनित्र से। संघनित्र से वाष्प जो बनते रहेगा उसको ठंडा कर दिया जाएगा और कौन सा अवस्था में लाया जाएगा, द्रव अवस्था में। कौन सा अवस्था में, द्रव अवस्था में। और उसके बाद इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग से इकट्ठा कर लेते हैं पात्र द्वारा। क्लियर है? नॉर्मल डायग्राम है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये हो गया कहानी किसका, आपका एसीटोन बनाने का। एकदम नॉर्मल डायग्राम है, एसिटाल्डिहाइड वाला डायग्राम बस थोड़ा सा अलग है। क्लियर है? उसको थोड़ा सा अच्छे से देखना। यहाँ तक क्लियर ना? अब देखते हैं इसका एसीटोन का भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, भौतिक गुण। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, भौतिक गुण किसका, एसीटोन का। याद रखना, एल्डिहाइड का जो गंध रहता है वो तीक्ष्ण रहता है। कैसा रहता है, तीक्ष्ण। लेकिन इसका जो गंध रहेगा वो मधुर रहता है, मधुर गंध वाला, हल्का मीठा मीठा ऐसा लगेगा, उतना ज़्यादा इरिटेटिंग करता नहीं है, मधुर गंध होगा। कैसा होगा, मधुर गंध होगा। रंगहीन द्रव होता है। कैसा द्रव होता है, रंगहीन। यहाँ तक क्लियर है, पहला भौतिक गुण। दूसरा देखो, जल में और कार्बनिक विलायक में क्या होगा, विलेय होगा। जल में और कार्बनिक विलायक में क्या होगा, विलेय होगा। तीसरा, वाष्पशील होता है और ज्वलनशील होता है। वाष्पशील होता है व ज्वलनशील होता है, ज्वलनशील होता है। वाष्पशील भी होगा और ज्वलनशील भी होगा। घनत्व कम होता है, घनत्व क्या होता है, कम। यानी कि जल से क्या होता है, ये हल्का। जल से क्या होता है, ये हल्का। यानी कि पानी के ऊपर यदि इसको डालोगे तो ऊपर आ जाएगा। क्लियर है, समझ आया कि नहीं? ये हो गया इसका भौतिक गुण। अब बात करते हैं इसका रासायनिक गुण। क्या, रासायनिक गुण। बहुत सारा रासायनिक गुण तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। उसमें से जो आईएमपी रासायनिक गुण है, जो नया है, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर ना? सबसे पहले किससे क्रिया, क्लोरीन से क्रिया। किससे क्रिया, क्लोरीन से। क्लोरीन मतलब क्लोरीन का कंपाउंड है क्या, आपका क्लोरोफॉर्म। क्या है, क्लोरोफॉर्म। मोस्ट एमपी रिएक्शन ना, ये हो गया ना। रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। रासायनिक गुण में पहला रासायनिक गुण है क्लोरोफॉर्म से क्रिया। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बताओ, CHCl3। क्लोरोफॉर्म से क्रिया, क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है, ध्यान से समझो क्या होता है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कौन क्रिया कर रहा है, CHCl3। कौन क्रिया कर रहा है, CHCl3। अब ध्यान दो कैसे होगा, ठीक है, कैसा कंपाउंड बनेगा, ध्यान देना। CH3 कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, वो क्या हो जाएगा, आप सिंगल बॉन्ड O। यहाँ पास का एक हाइड्रोजन यहाँ पास आ जाएगा, OH आ गया, और ये क्या आ गया, CCl3। इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। मोस्ट एमपी, क्लोरीटोन। क्या बनता है, क्लोरीटोन। पेपर में आता है ना, क्लोरीटोन का निर्माण कैसे होता है। जब कीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करता है तो क्लोरीटोन बनता है। क्या बनता है, क्लोरीटोन। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाए, ध्यान से सुनो ना, मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, इसको तुम लोग अच्छे से याद रखना। यूरोट्रोपिन पेपर में आता है, क्लोरीटोन आता है, क्लोरीटोन। मेसिटिलिन आता है। स्ट्रक्चर है ना ये सब, मेसिटिलिन।
पैरा एसिटाल्डिहाइड, पैरा एसिटाल्डिहाइड, समझ आ रहा है, और एक मेटा एसिटाल्डिहाइड, टैल्डिहाइड, क्लियर है। इसके बाद बेकेलेट, ये स्ट्रक्चर के नाम से तुम लोग को ज़्यादा पूछता है, यूरोट्रोपिन, क्लोरीटोन, मेसिटिलीन, समझ आ रहा है ना। पैरा एसिटाल्डिहाइड ये दोनों तो, ये तो क्लोरीटोन अभी पढ़े, यूरोट्रोपिन कल पढ़े थे, पैरा एसिटाल्डिहाइड पिछले लेक्चर में किया, मेटा एसिटाल्डिहाइड भी किया, और उससे पिछले लेक्चर में बेकेलेट। आप क्या पढ़ेंगे, मेसिटिलीन, क्या पढ़ेंगे, मेसिटिलीन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है, सबको आ रहा है समझ। ध्यान दो, मान लो मैं 3 अणु, ध्यान दो, सीधा याद करना, मेसिटिलीन किसे कहते हैं, 3 अणु ले रहा हूँ मैं किसका, CH3 CO CH3 का। कितना अणु ले रहा हूँ, 3 अणु, 3 अणु ले रहा हूँ किसका, कीटोन का, एसीटोन का जी, ठीक है। और उसके बाद इसका H2SO4 की उपस्थिति में क्या हो जाए, निर्जलीकरण हो जाए, क्या हो जाए, निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण होने पर ये बेंजीन बनेगा पहले तो, और कौन कौन से पोजीशन में, ध्यान से समझना, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। ये पहला पोजीशन, दूसरा ये तीसरा पोजीशन, चौथा ये पांचवा पोजीशन, ठीक है ना। पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि 1 3 5 क्या बनता है, ट्राई मेथिल बेंजीन, ट्राई मेथिल बेंजीन। और इसी का ही नाम होता है क्या, मेसिटिलीन। क्या नाम है, मेसिटिलीन, क्या नाम है, मेसिटिलीन, भूलना नहीं। मेसिटिलीन किसे कहते हैं, याद रख सकते हो। ट्रिक बताऊं क्या, ट्रिक, टिंकी मेज, मेज मतलब जानते हैं जो खाना वाना बनाता है, ठीक है, टिंकी मेज, ठीक है। टिंग यानी कि 3 की मतलब कीटोन, 3 कीटोन है, क्या है, 3 कीटोन। ये 3 कीटोन, कीटोन पहला कीटोन क्या होता है, एसीटोन, समझ आ रहा है कि नहीं, 3 कीटोन है, वो क्या बनाता है, मेसिटिलीन, क्या बनाता है, मेसिटिलीन। और क्या निकल जाता है इससे, जल, जल निकलने पर बना है ना ये देख, और जल कौन निकालता है, H2SO4, क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। तो H2SO4 के साथ गर्म करते हैं जब 3 ठो कीटोन, तो पानी निकलता है, और क्या बन जाता है, 1,3,5 ट्राईमेथिल बेंजीन, जिसका नाम क्या होता है, मेसिटिलीन, क्या होता है, मेसिटिलीन। समझ आया कि नहीं। रासायनिक गुण में क्लोरीटोन का निर्माण, दूसरा किसका निर्माण, आपका मेसिटिलीन का निर्माण, किसका निर्माण, मेसिटिलीन का। आगे बढ़े, 1,3,5 ट्राईमेथिल बेंजीन, देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, पहला पोजीशन, तीसरा पोजीशन और पांचवा पोजीशन, 1 3 5 1 3 5 ट्राईमेथिल बेंजीन, क्लियर। इसी क्या बोलते हैं, मेसिटिलीन। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं इसका क्या उपयोग, क्या पढ़ते हैं, उपयोग, किसका उपयोग, एसीटोन का। एसीटोन का उपयोग कार्बनिक विलायक के रूप में पहले करते हैं, कार्बनिक विलायक के रूप में, पहला उपयोग क्या हो गया, कार्बनिक विलायक के रूप में। दूसरा, नेल पॉलिश रिमूवर जो बनाते हैं, थिनर बोलते हैं ना, ठीक है, तो उसको बनाने में, नेल पॉलिश रिमूवर बनाने में, नेल पॉलिश रिमूवर बनाने में। तीसरा, रंजक निर्माण में, रंजक निर्माण में उपयोग किया जाता है। और क्या बनाया था अभी, क्लोरीटोन, क्लोरीटोन बनाने में, क्लोरीटोन भी औषधि है, क्लोरीटोन बनाने में उपयोग देख लेना ना एक बार, मेसिटिलीन और क्लोरीटोन का, क्लियर है, क्लोरीटोन बनाने में, क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा एसीटोन वाला टॉपिक भी क्या होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के